प्रणाम। आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस आपके सभी सवालों का उत्तर देने जैसा है। आज हम आपको इस माइंड के बारे में, इस मन के बारे में बताएंगे। हमारा जो माइंड है वो 3 प्रकार का होता है। पहला कॉन्शियस माइंड, जिसे हम लोग चेतन मन कहते हैं। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम लोग अवचेतन मन कहते हैं। और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम बेसुध मन कहते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड का पूर्ण इस्तेमाल आज तक कोई कर ही नहीं पाया। जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं या अभी तक जीवित हैं, वो सभी आम लोगों से ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचे हैं। अपने अलग अलग मन को समझने के लिए हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए आप समुद्र के पानी में जहाज से कहीं जा रहे हैं और समुद्र के पानी पर आपकी निगाहें दूर तैरती हुई एक बर्फ की चट्टान पर गिरती है, जिसे हम लोग आइसबर्ग के नाम से भी जानते हैं। ये बर्फ की चट्टान पानी में तैर रही है और हम उसको दूर से पानी में तैरता हुआ देख रहे हैं। जैसे पानी पर वो तैर रही है, उसका साइज भी हमें दूर से अंदाजा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि बर्फ का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो और उसका कितना हिस्सा नीचे की तरफ होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हिस्सा हमें पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 10% ही है, और उसका जो 90% हिस्सा है वो पानी के अंदर है। इसी प्रकार से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, अपनी दिनचर्या में हम जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सभी काम कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होते हैं। चेतन मन, ये हमारे माइंड का कुल 10% हिस्सा ही काम करता है। ठीक आइसबर्ग, उस बर्फ की चट्टान की ऊपरी सतह की तरह एक्टिव माइंड ही हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो दिन भर में हमसे कार्य करवाता है। ये हजारों विचारों को दिन भर हमारे माइंड में लेकर आता है, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव थॉट हो, लॉजिकल हो या डिसीजन लेने वाला हो, सोचने के बाद ही एक्शन लेना। ये सारे काम कॉन्शियस माइंड के द्वारा होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड तब तक एक्टिव रहता है जब तक हम जगते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी शांत हो जाता है। दूसरा है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, बेसुध मन। बेहोशी के समय अनकॉन्शियस माइंड की स्टेटस रहती है, यानी कि जब हम बेहोश होते हैं, सो चुके होते हैं, उस समय ये मन इस मन की स्टेज में होता है। अनकॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हम अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं वो सब इस अवचेतन मन, इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से करते हैं। अपने इस सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हम जो भी कुछ सीखते हैं वह हमें जिंदगी भर याद रहता है। जिंदगी में व्यक्ति जो भी बड़ा काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इस सबकॉन्शियस मन के कारण होता है। जिस भी इंसान ने अपने अवचेतन मन पर काबू पा लिया, वो हर बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकता है। किसी भी बड़े काम को करने के लिए हम प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस काम की शुरुआत करते हैं तो मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं, और उस स्थिति में हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और अपने अवचेतन मन को प्राप्त नहीं कर पाते। हम जो लोग अपने इस अवचेतन मन की बात मानते हैं, इस सबकॉन्शियस माइंड की बात को मानते हैं, और हजारों मुसीबतें, अड़चनें आने के बाद भी वो धीरे धीरे काम करते रहते हैं, तो एक दिन वो अपने इस
अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं। जब भी हम बिना डरे, बिना झिझक के कोई काम होता है उसे आसानी से कर लेते हैं, उस समय हमारा जो मन है वो अवचेतन मन ही होता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो और गाड़ी को चलाना पूरी रूप से सीख जाते हो, तो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, कैसा ही रास्ता हो, कितना ही ट्रैफिक हो, आप आराम से चला लेते हैं। आपको कोई झिझक नहीं होती। वो आपका अवचेतन मन ही है कि आपने उसको पूर्ण रूप से सीखा और फिर अब आप चला रहे हो। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करें, उसको कैसे जगाएं। इंसान जो भावनाएं महसूस करता है, जैसे श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, दिल धड़कने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, शरीर की तमाम क्रियाएं जो अपने आप होती है, इन सभी को नियंत्रण करने वाले मन को ही अवचेतन मन कहा गया है। यानी जो काम अपने आप ही इस शरीर के अंदर हो रहे हैं वो सारे अवचेतन मन में आते हैं। अब आप किसी भी वस्तु को बिना पलक झपकाए लगातार देखने की क्रिया को करना है। आपको लगातार किसी भी वस्तु को लगातार बिना पलक झपकाए निरंतर उसको देखते रहना है। जब आप में ये एकाग्रता आ जाएगी तब आपका अवचेतन मन धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगा। और ये जो अवचेतन मन है, अगर ये एक बार जागृत हो गया तो इसको आप जो भी काम दोगे ये उसे वास्तव में बदल देगा। अवचेतन मन का सच और झूठ से कोई लेना देना नहीं होता। उसे इस वास्तविक दुनिया और काल्पनिक दुनिया की कोई जानकारी नहीं होती है। इसको आप जो चीज़ की पिक्चर दिखाओगे, जिस चीज़ की फोटो दिखाओगे, जिस चीज़ का वीडियो माइंड में बनाओगे, उसी को सत्य कर देता है। आप अपने घर की दीवार पर किसी भी टाइप की कोई भी फोटो लगा दीजिए और आप अपने मन में ये फिक्स कर दीजिए कि ये चीज़ मेरे पास आएगी एक दिन, तो वो देखिए, वो चीज़ कुछ भी हो जाए, वो आपके पास एक दिन खुद चल कर आएगी। ये दिमाग जो है, ये जो अवचेतन मन है, ये दुनिया भर के आइडियाज़ क्रिएट करेगा आपको उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, पाने के लिए, और आप उसके अकॉर्डिंग काम करते रहिए, वो चीज़ आ जाएगी। इतना पावरफुल है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से हमेशा ही शक्तिशाली होगा, क्योंकि बचपन से आज तक हमने जो भी कुछ देखा है, सुना है, जाना है, वो सब अवचेतन मन में जमा होता जाता है। वो सब यादें दिमाग के बहुत बड़े हिस्से में सोई हुई अवस्था में होती है और समय समय पर हमारे सामने आती रहती है। केवल इस जन्म में ही नहीं, असंख्य जन्मों की फाइल दबी पड़ी है। ज़्यादा कोई जान नहीं पाता। कुछ योगी महापुरुष जो इससे अवगत होते हैं वही साधारण मनुष्यों को समझा पाते हैं। कई बार आपके साथ भी होता होगा, कोई चीज़ जब सामने आती है तो आपका अवचेतन मन उस चीज़ को मेमोराइज करता है और बताता है, हाँ इस चीज़ को तो मैंने 10 साल पहले देखा था। तो आप जो स्कूली शिक्षा करते हैं, स्कूलों में जो शिक्षा होती है, उस शिक्षा के मंदिर को आप नहीं भूल पाते हो। आप जब भी वहाँ का नाम लेंगे तो वहाँ के 1-2 टीचर जो आपके बहुत ही करीब रहे होंगे, उनके चेहरे आपके समक्ष आ जाएंगे। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारा सबसे सबकॉन्शियस माइंड में जो होती है चीज़ें, वो बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, रखी होती हैं, बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। उन्हें जगाइए। अगर आप उनको जगा पाने में सक्षम होंगे तो आप जीवन में हर प्रकार की सुख शांति, संकटों से निवारण, इस पूरे शरीर में किसी प्रकार के रोग का ना होना, और जिस भी चीज़ की आप डिमांड इससे करोगे ये वो ला के दे देगा। ये एक प्रकार से वो जादुई चिराग है जिसके सामने 3 नहीं, हम जितनी भी इच्छाएं डालेंगे वो सारी इच्छाओं को पूरी करता चला जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको समझने के लिए आपको इसे जगाना पड़ेगा। जब ये जग जाएगा तो सारे काम स्मूथली होते चले जाएंगे। ये बहुत ही विशाल टॉपिक है, ये जितना बोलें उतना ही कम है। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।